भावुकता है मेरी। ये बताइए, ये मेरे सामने अगर 2 बच्चे मेरे इनके करियर पर मेरे बच्चे जब पूछते हैं ना कि पापा हम स्कूल कब जाएंगे, तो हमारा दिल, तो बताइए हम क्या करें? बताइए। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, आज 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? कि फीस हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं अब पढ़ा सकूँगा। ये उनका सर्टिफिकेट, कुछ और रास्ता देखेंगे, भीख तो मांगेंगे नहीं, हम मिडिल क्लास है। वो नौबत आएगी तो जहर खा के सो जाएंगे। हाँ, मतलब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ, बड़ी बात नहीं है, तो ये है हमारे साथ हो रहा है, पर हर दिन मेरा बच्चा है, झूठे तो झूठ ना बोले। आज ये देखिए, और ये एड्रेस भी आप महाराष्ट्र का देख रही हैं। हाँ। यही घर है मेरा, इस पर जाकर आप पता कर लीजिएगा। हाँ। तो ये घर मेरा बिक गया, उसके ऊपर भी एक घर था, वो भी बिक गया। बॉम्बे में फ्लैट होना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं इतना कर्जे में हूँ मैडम जी। अभी हम आ चुके हैं कलीम शेख के घर, और उन्हीं के घर, पहले तो कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाया उनका पूरा घर, किस तरीके से उनका घर है और किस तरीके से उनकी यहाँ पे फैमिली रहती है, और क्या है जो लगातार कहा जा रहा है एक चीज़ कि फंडिंग कहाँ चली। तो उन्हीं से जानेंगे कि उनका पहले कहूँगी पूरा तो घर दिखाएं। इधर गैस भी रखी है और देखिए ऊपर सामान भी काफ़ी इनका रखा हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि रेंटेड घर में रह रहे हैं, और लगातार जो सवाल फंडिंग की बात आती है। सर, लगातार आप पे कुछ दिनों से आरोप लग रहे हैं फंडिंग के, तो आज हम आपके घर आ ही गए आखिर। और धमकी की भी अच्छा आ रही है बात। अच्छा, धमकी भी? हाँ, धमकी भी आ रही है। अच्छा, हाँ जी। धमकी कौन दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है? कोई एक बॉम्बे का यूट्यूबर है, उसने चलाया है कि कलीम शेख जा सकते हैं जेल। अच्छा। मैं क्यों जेल जाऊंगा? प्रधानमंत्री से सवाल करने पर जेल? इस तरह का क्यों? कौन? अब आप लोग बताइए कि मेरा जो बेसिक मुद्दा है, ये मेरी बेटी है। अच्छा। ये मेरा बेटा है। अच्छा। आज 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। क्यों? कि फीस हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं अब पढ़ा सकूंगा। ये उनका सर्टिफिकेट है। अच्छा। ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, इस पर महाराष्ट्र का एड्रेस है। हाँ, देखिए कहूंगी कि इधर दिखा दें, इस महाराष्ट्र का एड्रेस है, और दोनों बच्चों की जो मार्कशीट है वो है। और ये मेरे जो यहाँ पर मेरा घर था खुद का, जो बिक गया। प्रधानमंत्री भवन बनाने की बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन, सॉरी संसद पार्लियामेंट भवन बनाने की बात। और हम जनता की मिडिल क्लास का भवन गिरा करके अगर पार्लियामेंट भवन बनाया जाए, तो बताइए वहाँ पर लोकतंत्र पर सवाल उठेगा नहीं उठेगा? मैं ये मानता हूँ। आज ये देखिए, और ये एड्रेस भी आप महाराष्ट्र का देख रही हैं। यही घर है मेरा, इस पर जाकर आप पता कर लीजिएगा। तो ये घर मेरा बिक गया, उसके ऊपर भी एक घर था, वो भी बिक गया। बॉम्बे में फ्लैट होना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं इतना कर्जे में हूँ मैडम जी, तो मैं सवाल किससे पूछूं कि मेरे अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन बोल के कच्चे दिन ला दियो, इसलिए तो कच्चे दिन बोलता हूँ तुम्हारे अच्छे दिन को। मैं इसलिए बोलता हूँ। और मैं अगर पढ़ा लिखा होकर कुछ गलत करूंगा तो मेरी डिग्री पर सवाल उठेगी नहीं उठेगी? उठेगी ना, कि पढ़ा लिखा होकर ऐसा काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री पर मैं उठा रहा हूँ तो सवाल क्या गलत है? किस पर सवाल उठाऊं? बुरी इतनी मिर्ची लग रही है अगर किसी को भी, किसी भी देश का अलग भी, किसी भी पार्टी का नेता हो, और किसी को गलत ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर जनता का सवाल उठाना गलत है, तो प्रधानमंत्री ना बने। आलोचनाओं से इतना डर है तो मेरा ये कहना है। आलोचनाओं से नहीं डरते ना प्रधानमंत्री? किससे डरना है ये बताइए। मुझे आज कल नेशनल मीडिया मुझे मिली थी। और मुझे आंदोलन जी भी बता रही थी, इसलिए मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मैं भाग गया वहाँ से। मैं तो ये चीज लाना भी नहीं चाह रहा था जनता के बीच में कि मेरी हालत कंडीशन परिवार की ऐसी है। लेकिन एक आज मजबूरी में लाना पड़ा कि मैं एक जो मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो एक्चुअल मुद्दा है। मैं खुद एक स्वास्थ्य की बात करेंगे, मैं खुद कोरोना ये डायबिटीज पेशेंट हूँ। अच्छा। और आपको मालूम भारत में 30% के ऊपर लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। और उनको पूछिए आप जाकर के कि इन 9 सालों में दवा का भाव कहाँ चला गया? ठीक है, डबल सीधा। जो मैं ग्लाइचेक 80 खाता हूँ, वो ग्लाइचेक की कीमत 40 रुपए थी, आज वो 102 रुपए 105 रुपए में आ रही है। जो मैं ग्लिटारिस्ट खाता हूँ M15, उसकी कीमत 56 रुपए थी, आज वो 90 रुपए के ऊपर आ रहा है। तो मैं किस पर सवाल उठाऊं मैम? चलिए, आपने कहा कि आपके घर थे मुंबई में, वो बिक गए, तो किस कारणों से आपके घर बिक? मेरे बिजनेस तबाह हो गए। मेरा अमेजोन पे बिजनेस था। अच्छा। गारमेंट्स का। उसके बाद मेरा बॉक्सर का खुद बनवाता था मैं, बॉक्सर, वो मेरे तबाह हो गए, जाने दीजिए। ऐसे ही जनता के भी तबाह हो रहे हैं, करोड़ों लोगों के। अच्छा। मेरा सवाल ये है। हाँ, और उन सबको भी मैं बोल रहा हूँ कि अब बोलना नहीं बोलोगे तो देर हो जाएगी। अच्छा। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है इस बार। अच्छा। विपक्ष तो अपना खोया हुआ वजूद ढूंढ रहा है। वो कहाँ हमारी बात उठा रहा है? तो मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं विपक्ष अपना वजूद ढूंढ रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जमीन से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की बात सच है, मैं कह रहा हूँ ना। वो बार बार जो बोल रहे थे राहुल गांधी कि छोटे दुकानदार और स्लम मीडियम जो है बिजनेस से वो बर्बाद हो रहा है, आज वो सही है ना। 55 से 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक मेरा बर्बाद हुआ है।
अच्छा। तो मैं तो वही सब बेच बात के मैंने बीवी के ऊपर जितने जेवर थे वो तक भी बेचती है मैंने। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों के सवाल उठाते थे तब उनको कहा जाता था पप्पू कहा जाता था। अरे मैं अब उसको समझ गई है जनता भी, आप समझ रही है जनता कि वो पप्पू नहीं पप्पा है। अच्छा। हाँ, मतलब कहना चाह रहे हैं अब जनता समझ रही है कि समझ गई है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, इन भाजपाइयों का पप्पा है। अच्छा। हाँ। लेकिन जब आपका घर परिवार बिका तो उसके बाद आपने कुछ करने की नहीं सोची कि कुछ पकौड़ा बेच रहा था मैम, अभी इधर 1 महीना हुआ। अच्छा। अभी 10-15 दिन हुआ है बंद होके। अच्छा। चल नहीं रहा, कर्जे में आ गए हम। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री ने बोला था। हाँ। ये देखिए चाय भी बेच रहा था मैं, चाय भी बेचा है, ये थर्मस है। अच्छा। हाँ, अब कहाँ चाय बेच रहा था, किसको चाय पिलाया, वो तो मेरे पास प्रमाण भी है, प्रधानमंत्री के पास तो वो भी नहीं है प्रमाण। अच्छा। लेकिन लगातार जो आप आंदोलन में आते हैं, जगह जगह आंदोलन में आते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, मैं आंदोलन जीवी नहीं हूँ। हाँ। ये प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। मैं जनता हूँ और मैं किसको पूछूं मेरी बर्बादी का कारण, जनता की बर्बादी का कारण किसको पूछे हम। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि जब से भाजपा वो कहते हैं, वो करते नहीं है, झूठे हैं। अच्छा। हाँ, झूठे कैसे कह सकते हैं आप? 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज, जैसे कि मुर्गे का पूरा पंख नोच दिया। हाँ, मुर्गे का पूरा पंख नोच दिया। मतलब हम जनता मुर्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वो हमारा पंख है, वो नोच दिया और हमें दाना डाल रहा है कि हम अपने मतलब जीने को ही विकास समझे। हम बेवकूफ है जनता। अच्छा। लेकिन देखिए ना किस तरीके से जब आप लगातार बात हम जो भी पार्टी विपक्ष भी अब मैनिफेस्टो बना रही है तो बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तुम भत्ता तुम्हारे पास रखो, हमें बेरोजगारी चाहिए। चलिए, आपकी बेटी भी आपके साथ है, क्या एज है आपकी बेटी की? 11 साल हो गई। अच्छा, 11 साल हो गए। अभी ये कितने में पढ़ना होता बेटा तुझे? कितने में पढ़ती? 6 में। अच्छा। अब तीसरी से पढ़ाई छूट गई। अच्छा, तीसरी से पढ़ाई छूट गई। अब मैं ऐसा नहीं है कि 1-2 बिजनेस किया। मैंने होटल का बिजनेस किया, गारमेंट्स का किया, कोरोना आया तो मास्क का भी किया, मास्क के बाद मैंने बॉक्सर का किया, अमेजोन पर भी गारमेंट्स का किया, वो सब गए मेरे पैसे। उसके बाद मैं दिल्ली आया जब, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पर मेरी आवाज़ उठाई जाएगी तो मैं खाऊं क्या, तो मैंने फिर अपना पकोड़े का काम चालू किया, उधर भी मैंने डूब गया। ये हाल बिजनेस का कर दिया है मोदी जी ने, मंदी की। अच्छा। बाजार की। आप कह रहे मोदी जी ने कर दिया, लेकिन तो किसकी सरकार है? लेकिन मोदी सरकार किसकी है? भाजपा की। तो वो तो ये नहीं कहा जाता ना भाजपा सरकार, वो तो मोदी सरकार कहा जाता है। अच्छा। लेकिन मोदी जी लगातार देखिए ना गरीब महिलाओं से मिलते हैं। माँ देखिए इनके जो अभी आपने कहा उस पर याद आया, ये इतने बड़े नौटंकीबाज हैं ये लोग कि जब चुनाव आता है तो दलित और गरीबों के घर में जाके खाना खाते हैं और जैसे चुनाव जीतते हैं तो गरीबों के आगे से वो थाली छीन लेते हैं। हाँ, थाली नहीं छीनते, बात करते हैं, भावुक होकर रोने लगते हैं। आप ये सब सवाल जो कर रही हैं, आप मेरा कंडीशन यही देख लीजिए, कमोबेश पूरे जनता का है। आज 1 रुपए का 1 पैसे का तो इनकम नहीं है हमारे पास, कहाँ जाए हम, किसके पास जाए? आप घर कैसे चलाते हैं अभी आप? अभी मैं कर्जे में, अभी बताया ना ये पकौड़ा बेच रहा था, 10-15 दिन से बैठ गया हूँ। अच्छा। क्या करूँ? तो फिर बच्चों का पेट कैसे भरते हैं? अब कुछ और रास्ता देखेंगे, भीख तो मांगेंगे नहीं, हम मिडिल क्लास है, वो नौबत आएगी तो जहर खा के सो जाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ, बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये है हमारे साथ हो रहा है, पर हर दिन मेरा बच्चा है। अच्छा। बच्चे तो झूठ ना बोलते हैं कि मैंने इनको तो सिखाया नहीं होगा। पूछ लीजिए, ये प्रमाण भी आपके पास दिखाई रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं आप? इनकी अभी तक पढ़ाई शिक्षा बंद है। हाँ। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन है ना संविधान में, तो मेरे बच्चों का क्या राइट नहीं है पढ़ने का? ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कमोबेश सर हर मिडिल क्लास का हाल होता जा रहा है, तो मिडिल क्लास की बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? मिडिल क्लास में कोई जाति धर्म होती है क्या? आप कह रहे हैं सरकार मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही, लेकिन सरकार लगातार मिडिल क्लास सरकार कुछ बात नहीं, उसकी बात हवाई है। ठीक है ना। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार बोला था। ना सरकार ने 2 करोड़ रोजगार बोला था, अच्छे दिन बोला था, 15 लाख बोला था, महिलाओं पर अत्याचार रुकने की प्रॉमिस करी थी। ये सब चीज का अगर दिख रहा है हमको, हम पूछ रहे हैं तो क्यों मिर्ची लग रही है? किसी को मुझे धमकाया क्यों जा रहा है? अच्छा। किस तरीके की धमकियां आपको मिल रही हैं? यही जेल जाएंगे। क्यों जाएंगे जेल? अच्छा। कौन है? किस तरह, मतलब फोन से या फिर किसी? ना मेरे को मिलने जुलने वाले में भी बोलते हैं। अच्छा। इस तरह का जनता में माहौल कौन बनाया है? मीडिया। अच्छा। जनता क्यों डरेगी सत्ता से? प्रधानमंत्री हम बनाते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाता है? जनता बनाती है प्रधानमंत्री। तो जनता क्यों डरेगी प्रधानमंत्री से या सरकार से? लेकिन आप कह रहे हैं जिस तरीके से, तो देखिए ना लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब तबके को उठा के ऊपर बैठाया है, ऊपर बैठा के धक्का दे दिया है। अच्छा। हाँ, भावुक हो जाते? भावुक नहीं हूँ मैं, हकीकत है
ये क्या भावुकता है मेरी? ये बताइए, ये मेरे सामने अगर दो बच्चे मेरे इनके करियर पर मेरे बच्चे जब पूछते हैं ना कि पापा हम स्कूल कब जाएंगे, तो हमारा दिल रोना आता है। तो बताइए हम क्या करें? अच्छा, बताइए, यह हकीकत है देश की, और मैं देश के लोगों को बोल रहा हूँ कि जाग जाओ, अब वक्त बहुत कम बचा है और 24 में सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। और मैं खुद देश के गांव-गांव में घूमूंगा, भले मुझे कुछ भी हो जाए। मैं खुद जनता को अपने, यही मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन जब गांव में घूमेंगे तब अपनी फैमिली को नहीं देखेंगे आप? जिस ना, मेरी फैमिली है ना, ये इनके साथ हम भी जहर खा के मर जाएंगे, चाहे ये भी मरेंगे, लेकिन हमारे पीछे जो करोड़ों फैमिली है उनका तो सही हो जाए, वो तो अक्ल आए, उनको तो अक्ल आए, मेरा ये बोलना है। लगातार आप कुछ गुनगुनाते हैं? नहीं, हम गुनगुनाना, गाने का बात कर, लोग कह रहे हैं हमको खाना चाहिए इस समय। हाँ, अभी तो मैं कर्जे में हूँ सर, कर्जा लेकर के मिडिल क्लास जी रहा है। मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, देश का कुछ भी नहीं है अभी, तभी तो हम आए अपनी बात रखने। चलिए लास्ट में पूछूंगी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, हमें देखो, नहीं तो हम कहाँ जाएं। हमें देखो। विपक्ष से भी यही कहूँगा कि सही राजनीति करो भाई, सही राजनीति करो। तुम अगर मान लो तुमने ही हमारे बीच में वजूद अपना खोया है, तो उस वजूद बनाने के लिए तुमको हमारी बात करनी पड़ेगी, हमारे बीच आना पड़ेगा। हम जरूर चाहेंगे कि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक और विपक्ष दोनों तक पहुंचे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि विपक्ष को भी अब आना चाहिए हमारे बीच। हाथ हिला करके, रोड शो करके नहीं चलेगा काम। हमारे बीच में आओ, हमारी बात समझो, जो आज राहुल गांधी कर रहा है। अच्छा, मतलब भरोसा कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे हो रहा है जनता को? ट्रक वालों भी तो हमारी जनता है। उसके बीच में जाके उसकी समस्या समझ रहा है। उबर जो चलाते हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, सब उनके बीच में भी तो जा रहा है। रोज कामकाजी महिला जो बस में सफर करती है, उनके बीच में तो हम ही तो हैं वहाँ, हम ही तो मिलते हैं। तो हमारी बात होनी चाहिए ना, तो मन की बात क्यों होनी चाहिए? जन की बात होनी चाहिए ना, यही तो हम कह रहे हैं। जो नया संसद भवन, हमारा भवन गिरा के संसद भवन बनाओगे, उसका क्या मतलब है? अच्छा, लेकिन उसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। उसका उद्घाटन कोई भी करे, मोदी जी तो कैमरा खिंचाने के लिए कुछ भी उद्घाटन करते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, विपक्ष भी तो बोल रहा है। लेकिन 19 पार्टियों ने उसका विरोध कर दिया है। 19 पार्टियों का भी वो कटघरे में है, क्योंकि वो आज इस स्थिति में क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमसे दूर हुए, जनता से। हाँ, और इनका जनता में वजूद ढूंढ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो 19 पार्टियों ने विरोध किया है, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति का अपमान है कहीं ना कहीं। देखिए, तो मैं तो मानता हूँ कि राष्ट्रपति का अपमान है। क्योंकि 79 जो आर्टिकल है, वो कहता है कि राष्ट्रपति को जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो ये अधिवेशन जो होती है, उसको बुलाने का अधिकार है। तो फिर क्यों नहीं राष्ट्रपति का ही तो अधिकार बनता है ना, इस हिसाब से। क्योंकि उसमें ये दर्शा दिया गया है 79 में कि राष्ट्रपति मतलब कानून का मेन होता है, या संसद का मेन होता है। जब सत्र शुरू होती है तो पहले राष्ट्रपति का ही अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति ही तो मेरी जनता के हिसाब से मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा अभी ये सवाल है समझिए कि हम जो गए हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपस में कबड्डी खेलो, कौन उद्घाटन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं विपक्ष को कह रहा हूँ, लेकिन हमारी बात कब करोगे? हमारी बात कब करोगे?